इंतजार था। वो आ गए हमारे बीच जिनका इंतजार था। आओ हम खुशियों के दीप जला लें आज के मुख्य अतिथि के स्वागत में। आज के मुख्य अतिथि के स्वागत में एक बार जोरदार तालियां बजाएं। धन्यवाद। गुलशन में जैसे बाहर आ गई, गुलशन में जैसे बाहर आ गई, सहरा में जैसे फुहार आ गई। आपके आने से फिर उठा ये आंगन, आपके आने से फिर उठा ये आंगन। सबके चेहरों पर देखिए कैसे मुस्कान आ गई। स्वागत है परम श्रद्धेय योग ऋषि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज जी की परम शिष्या, मुख्य केंद्रीय प्रभारी पतंजलि योगपीठ हरिद्वार, डीन एंड एचओडी फिलॉसफी डिपार्टमेंट पतंजलि यूनिवर्सिटी, एमडी एंड पीएचडी वेदा जीवित। और यहाँ हम कहें तो हिंदू दर्शन की मर्मज्ञ आधुनिक और इसी बीच हमारे बीच पधार चुके हैं आज के हमारे मुख्य अतिथि श्री कैलाश भगत जी। हार्दिक अभिनंदन है आज के हमारे मुख्य अतिथि चेयरमैन हेपेड निस्वार्थ समाज सेवी एवं एक सफल उद्योगपति श्री कैलाश भगत जी एवं उनकी जीवन संगी पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान करते हुए जोरदार तालियों से, क्योंकि पगड़ी ही सबसे ऊंचा सम्मान है। यही हमारी जिंदगी जोरदार तालियां बरती रहनी चाहिए। क्योंकि जितनी समाज सेवा, जितने दिल से समाज सेवा करते हैं तो उससे भी फिर व्यवस्था बनाई है। और मैं मंच पर 20 प्रज्वलित करते हुए जोरदार तालियों से मां सरस्वती हमारे आराध्य हमारे गुरुदेव को प्रणाम करते हुए और ये प्रार्थना करते हुए कि हमें अंधकार से निकालकर हमारे जीवन को प्रकाश से भर दे, बुद्धि दे, आत्मबल दे, सच्चाई के रास्ते पर चलने की हमें शिक्षा दे और हम हमेशा इस जिंदगी को और बेहतर बनाते जाएं। हरियाणा से सभी राज्य प्रभारी कृपया मंच पर पहुंच जाए और विनेश गुप्ता जी भी प्लीज मंच पर पहुंचे और दीप प्रज्वलित करें। श्री विनेश गुप्ता जी हमारी जिला परिषद ईशारे जी और हमारे सभी गणमान्य दीप प्रज्वलित करते हुए और मां सरस्वती और हमारे आराध्य से प्रार्थना करते हुए धन्यवाद। आप सब गणमान्य का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी महिला समिति को कि कृपया वो सभी मंच पर हमारे असीम जो गणमान्य अतिथि हैं उनको पुष्प गुच्छ देकर उनका स्वागत करें और तिलक करें। कृपया
आदरणीय बहन प्रोफेसर सुनीता गुलाटी जी आगे का संचालन करेंगी। बहुत ही मधुर वाणी के साथ दीदी सुनीता जी। चेहरे दिख जाए, बात समझ में आ जाए। बाकी इसमें हमारे संगठन में कोई छोटा बड़ा नहीं है। खैर, आज हरियाणा के लगभग 20 जिलों से बहनें आई हुई हैं इस कार्यक्रम में। कुछ आ गई हैं, कुछ आने वाली हैं, तो मैं एक बार इन बहनों का भी नाम उच्चारण कर देती हूँ। गुरुगांव से बहन मंजू शर्मा जी, फरीदाबाद से बीना सिंह जी, पलवल से किरण प्रेम जी, कैथल से शांति जी, कुरुक्षेत्र से कमलेश जी, पानीपत से वीरा गोयल जी, अम्बाला से भूपेंद्र कौर जी, सोनीपत से सीमा जी, सिरसा से किरण जी और फतेहाबाद से मंजू जी, हिसार से बहन कविता जी, रोहतक से मिथिलेश जी, रेवाड़ी से बहन सरोज जी और चरखी दादरी से बहन सुनीता जी, महेंद्रगढ़ से बहन सरोज जी, झज्जर से बहन शशि बालाजी, भिवानी से बहन सीता जी और मेवात से बहन नीरज जी, यमुनानगर से बहन निशा गुलाटी जी और बरनाला से बहन सोनम जी। इन सभी हमारी राज्य जिला प्रभारी बहनों का जोरदार अभिनंदन है। और हमारी राज्य कार्यकारिणी की सदस्य बहनें भी यहाँ उपस्थित हैं, उनका भी एक बार जोरदार अभिनंदन है। और उनके साथ ही हमारी तहसील प्रभारी, ग्राम प्रभारी बहनें भी हैं, भाई भी हैं। तो मैं पुनः हृदय की गहराइयों से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, आपको प्रणाम करती हूँ। मुख्य रूप से मैं 3-4 बातों के ऊपर आपके साथ चर्चा करूंगी। और जो भाई बहन नहीं आ पाए वो फेसबुक के ऊपर भी देख सकते हैं। फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है ये कार्यक्रम। और उसके बाद हम इन कार्यक्रमों को वैदिक चैनल पे भी डालते हैं, संस्कार चैनल पे भी डालते हैं, तो वहाँ भी देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। हम तो भगवान की रजा में रजामंद रहने वाले सब भाई बहन हैं। हमारे गुरुदेव ने हमें यही सिखाया है कि हर हाल में खुश रहना गुरुवर से सीख जाए। तो जैसी भगवान जी की जैसी भी मर्जी है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, तो कोई बात नहीं है। तो चलिए मैं सबसे पहले, क्योंकि मेरे से किसी ने ये प्रश्न पूछा कि जी हम आपकी तरह वेद दर्शन उपनिषद आदि तो पढ़ते नहीं हैं, हिमालय में जाके तपस्या भी करते नहीं हैं, तो क्या हम संगठन में सेवा करते हैं, इतने से ही, इस सेवा करने से ही हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी क्या? सेवा करने मात्र से ही हमारा उद्धार हो जाएगा क्या? तो मैंने कहा नहीं होगा। तो फिर बोले कि फिर हम वहाँ हिमालय में चले जाएं, यहाँ से छोड़ करके तपस्या करें, आपके पास आके वे दर्शन उपनिषद पढ़ें, तो उससे हमारा उद्धार हो जाएगा क्या? भगवान जी मिल जाएंगे क्या? तो मैंने कहा नहीं मिलेगा। तो फिर मिलेगा कैसे? तो हमारे गुरुओं से जो मैंने सुना, शास्त्रों से जो पढ़ा और बड़े संतों से जो सुना, उन सब ने ये बताया कि मनुष्य का कल्याण होता है धर्म से। जो अपने धर्म का पालन करेगा उस व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। धर्म सर्वोपरि है हमारे वैदिक में। धर्म से सेवा उत्पन्न हो सकती है, लेकिन सेवा से धर्म पैदा हो जाए ये जरूरी नहीं है। क्योंकि सेवा कामना से भी हो सकती है, सेवा क्रोध से भी हो सकती है, सेवा लोभ से भी हो सकती है, मोह से भी हो सकती है, सेवा अहंकार से भी हो सकती है। कुछ कामनाएं लेकर के सेवा करना, तो सेवा तो करते हैं, जैसे राजनीतिक संगठनों में भी सेवा करते ही हैं, लेकिन उस सेवा में ये कामना होती है कि कभी ना कभी हमें किसी एमएलए की, एमपी की, कोई पार्षद की कोई ना कोई टिकट मिली जाएगी, कहीं ना कहीं तो आगे बढ़ ही जाएंगे। तो सेवा तो करते हैं, लेकिन वो सेवा टिकट तो दिला सकती है, लेकिन मोक्ष नहीं दिला सकती है, क्योंकि वो कामना पूर्वक की जाने वाली सेवा है। क्रोध से भी सेवा हो जाती है। जब घर में घर वाले बात सुनते नहीं हैं, तो कुछ कुछ बहनें तो इसलिए संगठन में आ जाती हैं, बोले तुम्हारे को तो मेरी कीमत का पता नहीं है, तो ये पकड़ो अपना धर्मशाला और मैं तो वहाँ जाके सेवा करूँगी। और वो सेवा करते भी हैं
लेकिन भगवान की प्राप्ति उससे नहीं होगी, क्योंकि वो सेवा क्रोध पूर्वक की जा रही है। लोभ पूर्वक भी सेवा होती है। मेरे को कितने लोग जानते हैं, कितनी प्रतिष्ठा है, कितना सुयश है। इस घर में तो जिस दिन से ब्याही आई 10-12 घंटे काम करती हूँ, कोई पहचानता ही नहीं, लेकिन बाहर मैं 2-3 घंटे भी योग सिखाने जाती हूँ तो कितने लोग मेरा सम्मान करते हैं। तो ये एक लोभ बना रहता है हमारे मन में, उसके कारण भी सेवा हो जाती है। ये सेवा भी हमें मुक्त करने में पर्याप्त नहीं है। काम पूर्वक, क्रोध पूर्वक, लोभ पूर्वक, मोह पूर्वक भी सेवा होती है। जैसे हम अपने घरों में सेवा करते ही हैं, अपने बच्चों की, पति की, सास ससुर की, माँ बाप की, पति पत्नी जो भी हैं, रिश्तेदार हैं, उनकी सेवा करते हैं, लेकिन उस सेवा में मोह जुड़ा हुआ है, मूढ़ता जुड़ी हुई है। हम करते भी हैं और दुखी भी होते हैं। तो ये सेवा भी अहंकार से भी हम सेवा करते हैं कि मेरे को लोग जाने कि देखो मैं कितना समय इस संगठन में दे रही हूँ। मेरे घर में मैं इतनी धनवान होते हुए भी, सब कुछ वेल सेट होते हुए भी, अच्छी नौकरी में होते हुए भी, अच्छे पद पे होते हुए भी मैं सेवा करती हूँ। तो उस अहंकार को दिखाने के लिए भी कभी कभी हम सेवा करते हैं। तो ये 5 प्रकार की जो सेवा हैं, ये हमें बंधन में डालने वाली हैं, क्योंकि ये सेवा राजसिक या तामसिक सेवा कही जा सकती है, ये सात्विक सेवा नहीं है। तो फिर कौन सी सेवा हमारा उद्धार कर सकती है? क्योंकि हम सब सेवा से जुड़े हुए हैं, संगठन से जुड़े हुए हैं, सेवा करने वाले लोग हैं। और ये यदि हमें क्लियर नहीं है तो फिर हमारा बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। और मैंने देखा है संगठन में, पूरे देश भर में, जैसे ही हम किसी व्यक्ति को कहते हैं कि अब किसी दूसरे व्यक्ति को पद पे रख लेते हैं, आपने कई दिन सेवा कर दी, आपकी सेवा के लिए बहुत धन्यवाद है, वैसे ही उस व्यक्ति का बिल्कुल पूरा कैरेक्टर ही बदल जाता है, उसकी भाषा बदल जाती है, वो आरोप लगाने लगते हैं, वो निंदा करने लगते हैं संगठन की, और यहाँ तक कि कभी कभी तो गुरुजी को भी नहीं छोड़ते हैं। तो इसका मतलब उस व्यक्ति ने पहले भी सेवा नहीं की, क्योंकि यदि सात्विक सेवा की होती तो जीवन में खुशियों के, आनंद के फूल खिलने चाहिए थे, ये डिप्रेशन नहीं आना चाहिए था। यदि कष्ट हो रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, तो इसका मतलब सेवा में कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। अब मैं आपके साथ बात करती हूँ धर्म पूर्वक सेवा की। धर्म से जो सेवा उत्पन्न होती है, धर्म से जो सेवा उत्पन्न होती है वो होती है साधु संतों की सेवा करना, दीन दुखियों की सेवा करना, और उसमें एक निमित्त भगवान ने मेरे को बना लिया। इनकी सेवा तो भगवान को करनी ही थी, इनको सुख मिलना ही था, पर इनके सुख में भगवान ने मुझे निमित्त बना लिया, ये मेरा सौभाग्य है। और ऐसे अहोभाग्य से भगवान का धन्यवाद करते हुए जो दीन दुखियों की, संतों की सेवा की जाती है निस्वार्थ भाव से, वो सात्विक सेवा है, और वो सेवा सारे बंधनों को काटने वाली है। जो सब विकारों से मुक्त होकर के, और मेरा ये कर्तव्य है, मैं एक निमित्त बन गया और अपने आप को निमित्त ही मान करके, गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं विना भी त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे। अर्जुन, तू यदि नहीं युद्ध करेगा तो भी ये सब नष्ट होने ही वाले हैं, क्योंकि ये अधर्म का पालन करने वाले हैं। तो तू शुक्र कर कि मैंने तेरा चयन कर लिया, तू नहीं लड़ेगा तो कोई और लड़ेगा। तो इसलिए ज़्यादा घमंड मत कर कि तेरे बिना ये काम नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विना भी त्वाम, तेरे बिना भी न भविष्यन्ति सर्वे, ये सब मर ही जाएंगे। इसलिए निमित्त मात्र भव सव्य साची, तो निमित्त बन जा बस केवल। हमें भी, चाहे हम घर में सेवा करते हैं, चाहे हम किसी संगठन में सेवा करते हैं, चाहे संस्थान में सेवा करते हैं, चाहे कहीं रिश्ते नाते में कहीं भी सेवा करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं, हर वक्त हमें ये बात ध्यान रहे कि मैं केवल एक निमित्त मात्र हूँ, सेवा करने वाला कोई और है। ये धर्म से उत्पन्न होने वाली सेवा है। अब आप कह लीजिए धर्म क्या है, क्योंकि ये धर्म के बारे में भी बहुत भ्रम है, और आजकल तो ये धर्म के बारे में भ्रम
और ज़्यादा घना ज़्यादा फैला हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि आपकी ये देवी देवता ये सब बेकार की बातें हैं, आपको ही नहीं पता है, धर्म को इतने थोड़ी होते हैं, धर्म तो एक होता है। तो ये तो भाई ये हमारे ऋषियों की विराटता है। हमारा धर्म इतना विशाल है कि हमारे ऋषियों ने हर व्यक्ति को ये स्वतंत्रता दी कि आप जैसे हम योग दर्शन पढ़ें, कम से कम 10 तरह के उपाय महर्षि पतंजलि जी ने बताए हैं वहाँ पर। अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोध, ईश्वर प्रणिधानात्वा, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा, कम से कम 10 ऑप्शन दिए हैं कि आप किसी भी प्रकार से अपने चित्त को एकाग्र कर सकते हैं। ऐसे हमारे ऋषियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे संतों ने, हमारे महापुरुषों ने हमें बहुत सारे रास्ते दिए हैं कि आप किसी भी माध्यम से यम नियमों का पालन करके, आप अहिंसा का पालन करके, सत्य का, अहिंसा का, अस्तेय का, ब्रह्मचर्य का, किसी भी रास्ते से चलो आप वहीं दूर पहुंच जाओगे। तो ये तो हमारे धर्म की विराटता है, ये कमजोरी नहीं, ये हमारे धर्म की ताकत है। 33 कोटि देवी देवता ये हमारे धर्म की कमजोरी नहीं है, ये हमारे धर्म की ताकत है। तो हमारे पास तो सारे प्रश्नों का उत्तर है, उनका वे जाने। उनके पास यदि कोई एक टुकड़ा हाथ में है तो वो खंड खंड में उपासना करें, हमें कुछ लेना देना है। अब हम अपने बारे में चर्चा करते हैं कि ये धर्म क्या है जिससे ये सेवा उत्पन्न होती है, और जो सबसे बड़ा है जो धर्म। तो यहाँ मैं, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर गृहस्थी ही बैठे हैं, इसलिए मैं केवल गृहस्थ धर्म की ही चर्चा करूँगी। सभी वर्ण आश्रमों के अलग अलग धर्म होते हैं, ब्रह्मचारी के अलग धर्म होते हैं, गृहस्थ के अलग होते हैं, वानप्रस्थियों के अलग धर्म होते हैं, सन्यासियों के अलग धर्म होते हैं। और हर व्यक्ति अपने अपने धर्म का यदि पालन करे तो संसार में ना तो कहीं कोई झगड़ा हो सकता है, ना कहीं कोई मनमुटाव हो सकता है, ना कहीं कोई दुराचार व्यभिचार हो सकता है। बहुत स्वर्ग जैसा आनंद इस पृथ्वी के ऊपर रहते हुए हम सब प्राणी प्राप्त कर सकते हैं अपने अपने धर्म का पालन करके। ये सारी चीजें, ये सारे दोष उत्पन्न ही तब होते हैं जब व्यक्ति अपने धर्म का पालन तो करता नहीं है और उसको सुख चाहिए। तो सुख चाहिए यदि, तो आपको सुख की कीमत भी चुकानी पड़ेगी। यदि आपको सूरज के पास रहना है कि भाई मुझे अंधकार बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे तो अहर्निश प्रकाश में रहना है, दिव्य तेज के साथ रहना है, तो पिघलने के लिए तैयार रहो। सूरज के पास जाकर के कोई बिना पिघले नहीं रह सकता है। यदि आपको श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जैसे संतों के साथ, योगियों के साथ रह करके और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए अपने जीवन को पुण्यों से भरना है, अपने जीवन को बहुत दिव्यताओं से भरना है, तो आप श्रद्धेय स्वामी जी महाराज की तरह 14, 16, 18 घंटे अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करने के लिए, कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें। तो मैं बात कर रही थी धर्म की। पहली बात मैंने की सेवा की। सेवा की भी मैं आपको परिभाषा बताती हूँ। सेवा वो होती है जो दूसरों की खुशियों के लिए, दूसरों के सुख के लिए की जाती है, उसको सेवा कहते हैं। और जो अपने शरीर के, अपने मन के लिए, इंद्रियों की प्रसन्नता के लिए किया जाता है, उसको काम कहते हैं। शरीर को हम नहलाते हैं, धुलाते हैं, खिलाते हैं, सुलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, जो भी करते हैं वो सब है काम, वो सेवा नहीं है। और दूसरों की खुशी के लिए, चाहे आप अपने घर परिवार के लोगों के लिए खुशी के लिए करते हैं या समाज के लोगों की खुशी के लिए करते हैं, दीन दुखियों की खुशी के लिए करते हैं, संत महात्माओं की खुशी के लिए करते हैं, वो सब होती है सेवा। और जो भगवान की खुशी के लिए काम किए जाते हैं कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया और ये मैं भगवान के लिए कर रही हूँ, उसको बोलते हैं पूजा। तो 3 कैटेगरी हो गई हमारे कर्मों की, एक कर्म, एक सेवा, एक पूजा। कर्म हमें बांधने वाले होते हैं, सेवा हमें यश दिलाने वाली होती है, और पूजा हमें सब बंधनों से मुक्त करने वाली होती है। चॉइस आपकी है, 3 ऑप्शन मैंने आपको बता दिए। अब दूसरे नंबर पे हम चर्चा करते हैं धर्म की। धर्म क्या है जो सबसे बड़ा है?
गृहस्थियों के लिए 5 महायज्ञ जरूर करने योग्य बताए हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने बताया। जो गृहस्थी हैं उनको सुबह सुबह ब्रह्म यज्ञ सबसे पहले। ब्रह्म यज्ञ का मतलब है ब्रह्म के साथ जुड़ना। आप अपने टूटी फूटी भाषा में कैसे भी भगवान से प्रार्थना करो सुबह उठ के, भगवान आज का जीवन दिया है तो आज के दिन को सुख शांति से जी सकूं, किसी को कष्ट ना दूं, किसी का बुरा ना करूं, किसी की सेवा कर सकूं, ऐसी मेरे शरीर में, मेरी आँखों में, कान में, नाक में, वाणी में, हाथ पैर में ऐसी शक्ति देना, ऐसी प्रार्थना करने का नाम है ब्रह्म यज्ञ। और भाई जिसको वेद मंत्र आते हों तो वो संध्या के मंत्र बोल लेना ब्रह्म यज्ञ के। फिर दूसरे नंबर पे देव यज्ञ, हवन करना। मैंने देखा कि बचपन में हमारी माता जी को हवन तो करना आता नहीं था, लेकिन जब भी खाना बनाती थी तो एक अंगारी निकाल करके उस पर घी शक्कर रोटी उसमें डुबा करके और भोग देती थी। आओ जी भगवान जी, जीवो जी, भोग लेके जाओ जी, आपको लाम गणी, हमें काम गणा, अब अपने घर जाओ जी। इतना सा मंत्र माता जी बोलती, मेरे को अभी भी याद है। घी का दीपक भारत के सब घरों में सुबह शाम जलता है, वो अखंड जले तो और अच्छी बात है, नहीं तो 2 टाइम जरूर जलाना चाहिए। तो ये आपका देव यज्ञ की थोड़ी पूर्ति कर देता है। और किसी को यदि हवन करना आता है तो अपने घर में जरूर रोजाना हवन करें। जो अपने घर में हवन रोजाना करते हैं, 15-20 मिनट लगती हैं, लेकिन उसके बदले में कितनी दिव्य शक्तियाँ आपके घर में आ जाती हैं, कितनी समृद्धि आती है, कितना वैभव आपके घर में आएगा। आप ये पर करके देख लीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा। मैं तो सन्यासी नहीं हूँ, सन्यासी के लिए यज्ञ करना जरूरी नहीं होता है, क्योंकि जब सन्यास दिया जाता है तो गंगा में गुरुजी उसका संकल्प करवा देते हैं, तो हमारे लिए जरूरी नहीं है। लेकिन सन्यासी होके भी मुझे बहुत अच्छा लगता है यज्ञ करना, इसलिए मैं प्रतिदिन सुबह उठ के सबसे पहले यज्ञ करती हूँ। प्रवास में रहो तो भी करती हूँ, आज भी करके आए हैं जिनके घर में हम रुके थे, कल वहाँ भी पंजाब में भी करके आए। करना चाहिए। आपको खुद बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी घर में, क्या आपके पड़ोसियों के पास भी नहीं आ सकती है जो हवन करते हैं, तो ये कितना बड़ा पुण्य का काम है। और नहीं तो वो श्रद्धेय स्वामी जी महाराज रोज बताते हैं ना, पूजा कढ़वाने के लिए, राहु केतु शनि इनको उतारने के लिए हम कहाँ कहाँ भागते रहते हैं, कहीं बालाजी के यहाँ जाते हैं। आप अपने घर में रोजाना गायत्री मंत्र से हवन कर लो, और गायत्री मंत्र भी नहीं आए तो ओम स्वाहा ऐसे बोल के हवन कर लो, आपके घर से सब बाधाएं दूर हो जाएंगी। ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, उसके बाद पितृयज्ञ। अपने माता पिता की, अपने सास ससुर की, अपने बड़े बुजुर्गों की घर में सेवा करना, उनके मन को खुश रखना, ये पितृयज्ञ है। ये एक साइंस है। अगर वो राजी रहेंगे तो वो आपको आशीर्वाद देंगे, वो आशीर्वाद देंगे, आपका मन खुश रहेगा। आपका मन खुश रहेगा तो आपके बॉडी में गुड हार्मोन्स पैदा होंगे, अच्छे हार्मोन्स पैदा होंगे तो आप बीमार नहीं होंगे, ना मन से बीमार होंगे ना तन से बीमार होंगे। तो डॉक्टरों को जो आप फीस देते हैं दवाइयों के नाम पे, जो धन बर्बाद होता है वो बर्बाद होने से रुक जाएगा, और परस्पर घर में प्रीति बनेगी, दूसरे लोग भी आपसे प्रेरणा लेंगे। तो ये हमारे ऋषियों ने पितृयज्ञ बताया। तीसरा गृहस्थियों के बहुत जरूरी है, इसलिए जिसके घर में माता पिता हैं, सास ससुर हैं, वो बहुत बड़े धनवान हैं। माता पिता, सास ससुर, बड़े बुजुर्ग चाहे राजी हों चाहे नाराज हों, आपको आज एक नियम लेके जाना है कि सुबह सुबह उठते ही उनके चरणों में माथा टिका के आपको प्रणाम जरूर करना है। नाराज हो तो भी करना है, अपने आप नाराजगी दूर हो जाएगी। चौथा, अतिथि यज्ञ। घर में कोई आए, हमारे यहाँ तो ऐसा था कि राह चलते हुए लोगों को घर में बुला के लाते थे कि भाई आप हमारे घर में खाना खा लो, हमारे घर में रात्रि को निवास कर लो, तो हमारा अतिथि यज्ञ पूरा हो जाएगा। क्योंकि अतिथि जब आता है और वो किसी घर में अच्छे से उसकी सेवा की जाती है तो उसने अपने जितने भी पुण्य जोड़े थे वो सब उस घर में छोड़ जाता है, और उस घर की जो भी दोष थे, बाधाएं थी, उन सबको अपने साथ लेके चला जाता है। तो ये कितना बढ़िया वैज्ञानिक तरीका है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है।
घर में आए को भगवान समझना, सबको अपना सा इंसान समझना, सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, ना ही कड़वे वचन तू सुनाना रे, लेके जग से बुराई मत जाना रे। और पांचवा है बलि वैश्य देव यज्ञ। देखो हमारे घर में हम तो रसोई बना सकते हैं, लेकिन ये पशु पक्षी कीट पतंग इनके विचारों के कोई किचन तो है नहीं, तो ये तो हमारे ऊपर ही आश्रित हैं। उसके बाद सन्यासी ब्रह्मचारी वानप्रस्थी, ये भी गृहस्थ के ही आश्रित हैं। उन सब का भी ख्याल रखना, चींटी को भी दाना देना, कुत्ते को भी देना, गाय को भी देना, बकरी की भी सेवा करना, भैंस की भी करना, बैल की भी करना, सब पशु पक्षियों की सेवा करना, इसको कहते हैं बलि वैश्य देव यज्ञ। जिसके घर में जो जो प्राणी हैं उनकी सेवा करना, और नहीं है तो आसपास आपको जो भी प्राणी मिले, जैसे अभी गर्मी चल रही है तो अपनी छत के ऊपर पानी रखना और चुगा ऊपर छत पे डालना, ये हमारी पुरानी परंपरा है। आजकल हमने कहा कि ये सब ओल्ड फैशन की बातें हैं और हमने इनको एक तरफ कर दिया, और अब हम रोजाना कम से कम 8-10 गोली दवाइयाँ लेकर के सोते हैं, उससे साइड इफ़ेक्ट होते हैं और उससे घर लुट जाता है, और हमें ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं। इसलिए जिनको अपने घर में सुख शांति से जीना है, समृद्धि से जीना है, आनंद से जीना है, वो ये 5 महायज्ञ करना, ये गृहस्थियों का धर्म है। तो मैंने आपको सेवा की बात बता दी, धर्म की बात बता दी। अब तीसरी बात है, ये सारे काम करते हुए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जब भी कोई काम करो तो आप पहले सुबह उठ करके ये निर्णय करो 2 मिनट खाट से नीचे, बेड से नीचे आने से पहले, कि आज का जीवन भगवान ने दिया है तो क्या करने के लिए दिया है, आज मुझे क्या करना है। तो आप कहेंगे जी वही काम रोज वाले, नया क्या है? तो वही काम है, वो काम आप क्यों कर रहे हैं? बोल जी उसके बिना नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। तो मैं आपसे कह रही हूँ, आप एक नए तरीके से उनको करना शुरू करिए। आप 3 शब्द, कोई भी काम करने से पहले ना 3 शब्द बोला करो। अंग्रेजी में कहें तो व्हाट, व्हाई, व्हेन। मुझे क्या करना है, अच्छा या बुरा, तो तुरंत आपके अंदर से उत्तर आएगा मुझे अच्छे अच्छे काम करने हैं। अब अच्छे अच्छे काम, ये जो मैंने 5 महायज्ञ बता दिए, और भी आपके मन में जो अच्छे अच्छे काम आए, वो दान पुण्य सेवा वो सब करना है। अब अगला प्रश्न है वाई, क्यों करना, अच्छे ही क्यों करना? क्योंकि बुरे करेंगे तो दुख मिलेगा, तो सीधी सी बात है, इसलिए अच्छे करना। अब अच्छे काम करने के लिए हमारी योजनाएं तो होती हैं। अच्छे काम में हम क्या क्या गिनते हैं? मेरा शरीर अच्छा हो, मेरे घर में धन अच्छा आए, मेरे घर में बच्चे अच्छे बने, मेरा परिवार अच्छा हो, मेरे संबंध अच्छे हों, मेरा संगठन अच्छा हो। लेकिन ये आपका अस्पष्ट उत्तर है, स्पष्ट उत्तर नहीं है। तो अस्पष्ट काम करने से परिणाम आते तो हैं, लेकिन बहुत कम आते हैं। तो आज मैं आपको एक नई बात बता के जा रही हूँ। हमारा ये जो शरीर है, ये भगवान की दी हुई एक अनमोल गिफ्ट है, और इस शरीर में भी जो ये हमारा माइंड है, मन है, दिमाग है, ब्रेन है, ये सब प्राणियों से हमें विशेष बनाता है। किसी के पास भी ऐसा माइंड नहीं है। गाय के पास सोचने के लिए माइंड नहीं है कि मैं क्या करूँ और क्यों करूँ और कब तक करूँ, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। पेड़ के पास कोई ऑप्शन नहीं है, वो जब तक जिएगा हवा भी देगा, फल भी देगा, छाँव भी देगा, ये उसका काम है। लेकिन मनुष्य के पास माइंड है, ऑप्शन है उसके पास कि मैं ये काम क्यों करूँ। तो इस मन का जिसने भरपूर सदुपयोग कर लिया, वो व्यक्ति इस संसार में महापुरुष बन गया, और जिसने मन का सदुपयोग नहीं किया, वो सदा सदा के लिए बंधन में फंस गया और निम्न योनियों में भी जा सकता है। जरूरी नहीं है अगली बार में मनुष्य बनेंगे। हमारे ऋषियों ने कहा मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः। ये मन ही है जो हमारे बंधन का भी कारण बनता है और मोक्ष का भी कारण बनता है।
इसलिए आपको एक नई टेक्निक बता रही हूँ। मन आप सबके पास है, शक्ति आप सबके पास है, उसका सदुपयोग कैसे करना है। आप अपने मन को जो भी निर्देश दें वो बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया करें। जैसे मैं आज की बात करूं, आप यहाँ संगठन में आए हैं और आपसे यदि मैं एक एक जिला प्रभारी को खड़ा करके मैं पूछूं कि बहन आप अपने जिले में संगठन के लिए क्या भाव रखती हैं, आप क्यों संगठन से जुड़ी हैं, तो मैंने बहुत बहनों को सुना, राज्य प्रभारी बहनों को भी सुना, जिले वाली बहनों को भी ये कहते हुए सुना, बोलती मैं चाहती हूँ मेरा पूरा जिला योगमय हो जाए। ये भावना तो बहुत अच्छी है लेकिन ये पूरी होने वाली नहीं है, चाहे आप 10 साल लगे रहो। क्यों? क्योंकि आप अपने मन को जो मैसेज दे रहे हो इसमें स्पष्टता नहीं है। आप अपने काम को फिगर्स में लेके आओ, हो सके तो आप बोलो मेरे जिले में 500 गांव हैं जिनमें 100 तक मैंने योग शिविर लगा दिए, योग कक्षाएं लगा दी, अब 400 गांव बचे हैं, वहाँ तक भी मुझे संगठन को पहुँचाना है और उन 400 गांवों में से 2022 तक मुझे 100 गांवों में पहुँचना है। तो अब ये काम आपका पूरा हो सकता है। कैसे होगा? क्योंकि आपके पास एक टारगेट है, आपके पास 20 बहनें हैं काम करने वाली, 100 गांव हैं, तो 20 को आप 5-5 गांव बांट दीजिए और आप उनको कहो कि आपको जाकर के योग शिविर लगाना है वहाँ पर। और एक शिविर नहीं, आपको 2, 3, 4, 5 शिविर लगाना है एक ही गांव में। और जब आप 5 शिविर लगा लोगे तो बहुत सारी उस गांव में से बहनें आपके साथ जुड़ जाएंगी, जैसे आप यहाँ आकर के जुड़े हैं ऐसे और बहनें जुड़ जाएंगी। उनमें से आप उन बहनों को, किसी को जिला प्रभारी, तहसील प्रभारी, ब्लॉक प्रभारी, ग्राम प्रभारी, जो भी उनको दायित्व देना चाहें आप उनको बताएं कि आप यहाँ रोजाना योग कक्षा चलाया करें। और मैं भी एक महीने में आपके पास आती रहूँगी, सत्संग करेंगे, भजन करेंगे, योग करेंगे, योग कराएंगे। ये इस युग का परम धर्म है। तो जब मैं अगली बार आपके पास आऊँगी तो आपके ज़िले के 500 गाँव में से 200 गाँव कवर हो गए और 3, 4, 5 साल के बाद जब आऊँगी तो आपका पूरा जिला योग में हो चुका होगा। तो इसलिए मैंने तीसरा शब्द बोला था वैन। कब तक? आप कहते हैं जी मेरे जीवन में ना, मैं तो किसी भी व्यक्ति से पूछे मनुष्य के जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष। उससे नीचे बात नहीं करते भारत वाले, सीधे मोक्ष की बात करते हैं। मेरे सन्यासी ब्रह्मचारी भी जो मेरे पास कक्षा में पढ़ते हैं तो मैं उनसे पूछती हूँ कि भाई कोई प्रश्न है तो पूछो। तो आजकल तो खैर वो समझ गए इसलिए वो व्यवहारिक प्रश्न पूछते हैं, नहीं तो पहले जब नए नए आते हैं तो सीधा ये पूछते हैं, बोले जी मोक्ष का उपाय बताओ, मोक्ष कैसे मिलेगा? मैंने कहा भाई और सारे काम खत्म हो गए क्या? एक अंतिम मोक्ष ही बचा है, बाकी सारे कार्य सुधर गए क्या? तो हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से सुधारना है। अब मोक्ष तो चाहिए, फिर मैं उनसे पूछती हूँ कि कब तक चाहिए, उसका कोई टाइम है? बोलते जब भी मिलेगा मिल जाएगा, अच्छे अच्छे काम करते रहेंगे। तो जब आपके पास टाइम बेस्ड टारगेट नहीं है तब तक आपको मोक्ष कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपका लक्ष्य ही अनिश्चित है, सुनिश्चित नहीं है, इसलिए परिणाम भी अनिश्चित है, वो भी सुनिश्चित नहीं है। आपको धनवान बनना है, कब तक बनना है? बोलिए जब भी बनेंगे, बन जाएंगे धीरे धीरे, तो फिर वो धनवान भी धीरे धीरे ही बनेंगे। आप मरते समय तक बन जाएं तो अच्छी बात है, नहीं तो हो सकता है उससे भी अगले जन्म में, क्योंकि आपका कोई टारगेट ही नहीं है। तो आपको उसको टाइम में बांधना है कि मुझे 1 साल में इतना धन कमाना है। अब ये आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत उस चीज़ को ले लेता है और फिर आपको ऐसे कामों में लगाएगा जिससे इतना धन आपके पास 1 साल में आ जाए। एक विद्यार्थी ये सुनिश्चित करता है कि मुझे इस 1 साल में ये मेरे सिलेबस की पुस्तकें हैं और ये मेरे को मार्च अप्रैल तक पूरी की पूरी पढ़नी है, तो वो सारी पुस्तकें पढ़ी जाती हैं। और जब परीक्षा पूरी हो जाती है तो बोले जी अब हम बहुत गहन अध्ययन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, स्वाध्याय करेंगे। और वो स्वाध्याय ऐसा होता है कि एक किताब में वर्षों लग जाते हैं, 5-5 साल। एक गीता लगाई तो गीता ही पूरी नहीं होती है 5 सालों में, क्योंकि टारगेट निश्चित नहीं है। इसलिए आप जो भी काम करो ये 3 चीज़ें जरूर ध्यान में रख के करना। सफलताएं और दिव्य विभूतियां आकर के आपके चरण चूमेंगी आपके घर में, कितनी बड़ी बात है, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है।
अगर हम कहें कि आज तक हमने कितने वर्ष बिता दिए इन बड़ी बड़ी उपलब्धियों को करने में, तो किसी को 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल के लोग भी आज की सभा में उपस्थित हैं। वर्षों का हिसाब नहीं है, महीनों का हिसाब नहीं है, दिनों का हिसाब नहीं है, कितने दिन गंवा दिए, घंटों का हिसाब नहीं है, मिनटों का भी हिसाब नहीं है, और क्षण तो ऐसे उड़ते हैं। और ऋषि उल्टा कहते हैं, इससे महर्षि पतंजलि कहते हैं क्षण तत् क्रमयो संयमात् विवेकजन ज्ञानम। एक एक क्षण, और वो क्षण कैसे गुजर रहा है, उन गुजरते हुए क्षणों में मेरे मन में क्या क्या विचार और भाव चलते हैं, उसके ऊपर कंट्रोल करो और आपको विवेक ज्ञान पैदा हो जाएगा अंदर, और उस विवेक ज्ञान से तुम मुक्त हो जाओगे। तो हमें टाइम का हिसाब रखना है, एक एक क्षण का। कई बार व्यक्ति में स्किल तो होती है लेकिन विल पावर नहीं होती है, तो स्किल के साथ विल होना बहुत जरूरी है। आपका संकल्प भी तो होना चाहिए, स्किल तो है आप में बहुत कुछ करने की, भगवान ने देके भेजा है आपको। जिनके पास आंखें नहीं हैं वो कई बार दुनिया में इतना बड़ा काम कर जाते हैं जो आंख वाले नहीं करते। जिनके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, कटा हुआ है, वो कई बार इतना बड़ा काम करते जो हाथ पैर वाले नहीं करते। तो ये हमें सोचना चाहिए कि हमारी सारी इंद्रियां भगवान ने हमें दी हैं, हमारे साथ हैं, तो क्या हमने आज तक इनका सदुपयोग किया या नहीं किया, और नहीं किया तो हमें आज से करना है, क्योंकि टाइम सबके पास लिमिटेड है। जाने कब सांसें रुक जाएं, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाएं कब कहाँ पर, क्या पता आज का दिन ही अंतिम दिन हो हमारे लिए। तो हमें बहुत जागरूक होना है। इसलिए हमारे ऋषियों ने कहा इस संसार को भोगो मत, और इस संसार से भागो भी मत। ना भोगो ना भागो बल्कि जागो। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरान निबोधत। उठो जागो, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। हमारे उपनिषद के ऋषि भी यही कहते हैं। तो जागने का मतलब यही है कि हमेशा व्यक्ति को ये पता होना चाहिए मैं क्या कर रहा हूँ जीवन में, क्यों कर रहा हूँ, कब तक मुझे इसका फल मिलेगा। ये यदि हमारे को स्पष्ट है, क्लियर है, तो हमारे पास भी वही आत्मा है, वही शरीर है, वही इंद्रियां हैं जो उन बड़े बड़े महापुरुषों के पास होती हैं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के पास होती हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पास होती हैं, बड़े बड़े सक्सेस पर्सन जो कहलाते हैं उनके पास होती है। वो सब हमारे पास है। तो हमें, और ये समझ हमें आती है योग से। जब आप अपने शरीर को फिजिकल एक्सरसाइज से ठीक रखते हैं, जब आप प्राणायाम से अपने प्राण को शुद्ध कर लेते हैं, तो ये अच्छे अच्छे विचार अपने आप आपके अंदर आने लगते हैं। जो बातें मैं आपको बता रही हूँ ये भी कहीं रट के तो नहीं आई, अपने आप अंदर से आती हैं। आप लोगों को देख करके जैसी आती हैं वैसा मैं आपको बता देती हूँ, वैसा ही आपके अंदर भी आना लगेगा, फिर आप दूसरों को बताना। तो ऐसे ही ज्योति से ज्योति जलती है। मैंने अपने गुरु से सीखा, फिर मैंने आपको प्रसाद दिया, फिर अभी आपको गुरु जी से भी प्रसाद मिलेगा, और यहाँ से भी इन बातों में से भी आपको कुछ जो अच्छा लगे उसको प्रसाद के रूप में ले जाना, और उस प्रसाद को अपने 8-10 भाई बहनों में जाके आप भी बांटना, क्योंकि प्रसाद अकेले नहीं खाया जाता है, प्रसाद बांट के खाया जाता है। तो अच्छी अच्छी बातें आप सुन के भी जाना और वहाँ जाकर के दूसरों को भी बताना। तो आपके जीवन में आज तक कितनी समस्याएं आई ये महत्वपूर्ण नहीं है, आपने कितनी समस्याओं को ओवरटेक किया, कितनी समस्याओं को हटा दिया अपने जीवन से, ये महत्वपूर्ण है। नहीं तो वही समस्या आती ही रहती हैं। जब हम कंवारे थे, पीहर में थे, तो जो हमारी सखी सहेलियां थी उनके साथ भी वही मनमुटाव, वही ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा। फिर शादी करके जब ससुराल में आ गए तो देवरानी जेठानी सास साली के साथ वही झगड़ा। फिर सास ससुर देवरानी जेठानी को छोड़ के कहीं दूर शहर में अकेले रहने के लिए चले गए तो अड़ोसी पड़ोसियों के साथ फिर वही झगड़ा। फिर अड़ोसी पड़ोसियों को छोड़ करके महिला पतंजलि योग समिति ज्वाइन कर ली तो उन बहनों के साथ भी वही झगड़ा। तो समस्या वो की वो है। तो
कितनी समस्याएं आप गिनाते हो जी, मेरे को तो बचपन से ही ना उसने भी तंग किया, उसने भी तंग किया, बड़े मैंने कष्ट झेले हैं। तो मेरे को कई बार दया आती है कि इतने कष्ट झेल के उन कष्टों को हटाया क्यों नहीं आपने? हटाना महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप मनुष्य हैं, आपके पास अनंत शक्तियां हैं। तो आप अपनी समस्याओं को हटाएं। और फिर बहुत सारे दिन दुखी हैं, तन से रोगी हैं, मन से रोगी हैं, संस्कार से रोगी हैं, बेचारों को पता ही नहीं है किधर जाना है, उन सब भाई बहनों को आप योग के रास्ते पर लाएं, ऋषियों के रास्ते पर लाएं, धर्म के रास्ते पर लाएं। इसके लिए भगवान ने आज आपको इस सभा में बुलाया है, इसलिए भगवान जी आपको लेके आए। आप कहेंगे कि जब हम अच्छे अच्छे काम करते हैं तो लोग हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, हम दूसरों का भला करते करते थक गए और लोग हमारी टांग खींचते खींचते नहीं थकते हैं। तो आज इस बात का भी फैसला करके ही जाना, लोग आपके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, ये लोगों की कमजोरी है, ये उनके गंदे संस्कार हैं। और खास करके बहनों का, बहनों को यदि कोई बड़ा काम करने से रोकना हो तो सबसे सरल तरीका है उसके चरित्र पे आरोप लगा दो, अपने आप घर बैठ जाओ। लेकिन आपको ऐसे आरोपों से बिल्कुल नहीं घबराना है। हमारे गुरु ने हमें सिखाया है, नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। जब तक आप बुरा नहीं करेंगे आपका बुरा हो नहीं सकता है, क्योंकि फल देने वाला कोई और है, ये लोग नहीं है जो आरोप लगाने वाले हैं। ये उनकी अपनी फितरत है, ये उनके अपने खराब संस्कार हैं, वो जो कहते हैं कहने दो। तो ये हमें रामायण से भी मिलता है, महाभारत से भी मिलता है। माता कौशल्या को किसी ने कहा कि कैकेयी ने तो आपका जीवन ही तबाह करके रख दिया, आपके पति मरे कैकेयी के कारण, आपके पुत्र वन में चले गए कैकेयी के कारण, आपकी पुत्र वधू चली गई सीता जैसी, वो भी कैकेयी के कारण, तो आप फिर भी इनका इतना ध्यान क्यों रखती हैं? तो वो कहती हैं कि कैकेयी ने जो किया वो उसके संस्कार थे, लेकिन मैं जो अच्छा व्यवहार करती हूँ ये मेरी विशेषता है। हम अपनी विशेषता को क्यों छोड़ें? हमारे को हमारे गुरुओं ने जो सिखाया है, संतों ने जो सिखाया, हमारे माता पिता ने जो संस्कार हमें दिए हैं, हमें उनका परित्याग कभी नहीं करना, किसी परिस्थिति में नहीं करना। और सत्य की जय होती है, उसमें देर भले ही लगे लेकिन आपकी ही जय होने वाली है। तो ये सब का जो चरित्र है ये अपने अपने कार्यों से दिखाई देने लगता है। और खास करके जो बहनें यहाँ पर जिला प्रभारी हैं, राज्य प्रभारी हैं, राज्य कार्यकारिणी की सदस्या हैं, उनसे मैं विशेष रूप से कहना चाहती हूँ। और जो भाई भी हैं, देखो टीम जो है वो लीडर के पीछे पीछे काम करती है। लीडर का जैसी लीडरशिप होगी, जैसे उसके गुण होंगे, वैसी वैसी टीम भी काम करेगी। कभी कभी तो लीडर ही इतने कायर, कमजोर, बुजदिल, ऐसे मरे मरे मरियम से बोले जी क्या करें, हम तो बहुत काम करते, कोई आता ही नहीं है संगठन में, तो फिर वो व्यक्ति संगठन खड़ा कर लेगा, ये आशा कभी नहीं की जा सकती। टीम लीडर तो ऐसा होना चाहिए कि आपको कोई पीड़ा है तो भी आप हमेशा ये दिखाएं कि नहीं मैं हूँ आपके साथ और हम करेंगे इसको और हम इस जंग को जीतेंगे, तो टीम जीतती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक सेनापति को ये घमंड हो गया कि मैं यदि इस सेना में नहीं लड़ूंगा तो ये सेना कैसे जीत सकती है। पड़ोस के राजा ने आक्रमण कर दिया और इनके पास मुट्ठी भर सेना थी। इसने राजा के पास आकर के कहा कि महाराज अपने मुट्ठी भर सैनिक हैं और वो भी उनके हवाले कर देना, ये कोई समझदारी की बात नहीं है, अपने को संधि कर लेनी चाहिए, और फिर भी यदि आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो मैं इस युद्ध में नहीं जाऊंगा। राजा बड़ा स्वाभिमानी था, उसने कहा भाई आप जाओ या ना जाओ लेकिन संधि मैं नहीं कर सकता हूँ, हमारे पास मुट्ठी भर सैनिक है तो भी हम लड़ेंगे। बोले ठीक है फिर आप लड़ो, मेरा ये रिजाइन है और मैं जा रहा हूँ। अब सेनापति तो चला गया। अब राजा को चिंता, उधर से तो आक्रमण हो रहा है, इसके पास कोई सेनापति नहीं है, किसको भेजे सेना के साथ। तो उस गांव में एक सन्यासी रहता था, तो उसको ध्यान आया कि जब भी मेरे को कोई समस्या आती है मैं उस सन्यासी के पास चला जाता हूँ, आज भी जाता हूँ, कोई ना कोई समाधान निकालेगा। और ये प्राचीन काल से लेकर आज तक
का ये रिकॉर्ड है हमारी वैदिक परंपरा में। जब भी कोई बड़ी समस्या समाज में, राष्ट्र में आई है, उसका समाधान कोई ना कोई सन्यासी ही निकालता है। कोरोना का समाधान श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने निकाला, नहीं तो भारत में भी विदेशों जैसी ही हालत हो जाती। वहाँ की हालत आप सब ने टीवी के ऊपर देखी, डेड बॉडी कैसे पड़ी हुई है, कोई उठाने वाला नहीं है। और वहाँ तो बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर हॉस्पिटल थे, भारत में तो उतना है भी नहीं। तो हमारा क्या हाल होगा यदि एक सन्यासी ना होता तो? करोड़ों लोगों को बचाने वाला एक सन्यासी। तो खैर राजा उस सन्यासी के पास गया, उसको बताया भाई ऐसी ऐसी समस्या है, सेना को जाना है और सेनापति कोई है नहीं। तो उस सन्यासी ने कहा मैं जाऊंगा सेनापति बन करके। अब राजा को भी आश्चर्य, मैं आया था इससे कोई समाधान पूछने और ये तो खुद ही तैयार हो गया। और आज तक इसने कभी तलवार पकड़ी नहीं, कभी भाला पकड़ा नहीं, धनुष उठा के देखा नहीं, सेना के बारे में पता नहीं, ये सेनापति बनेगा कैसे? लेकिन क्योंकि गुरु है, सन्यासी है, मैं इसके प्रति श्रद्धा रखता हूँ। अब इसकी बात को काट भी नहीं सकता हूँ क्योंकि समस्या लेके आया था। तो बहुत परेशान मन से उन्होंने उनको अनुमति दे दी कि भैया कोई तैयारी नहीं है तो चलो यही लेके जाएगा। पर राजा का दिल ऐसे ऊपर नीचे हो रहा था कि सेना तो जानी ही है। अब सन्यासी जी सैनिकों को लेके चले और जो शत्रु सेना खड़ी थी उससे थोड़ी दूर ही पहले एक मंदिर था, तो वहाँ वो रुक गए। तो उन्होंने अपने सैनिकों से कहा कि भाई रुको, मैं भगवान जी से पूछ के आता हूँ, शिव जी भगवान जी से, कि हमारी सेना जीतेगी कि हारेगी। वो सैनिक बोले आप क्या फालतू की बातें कर रहे हैं महाराज, ये सेना है, हमें 50 साल हो गए लड़ते लड़ते, ये भगवान जी कोई बताते हैं? ये तो पत्थर के भगवान जी, ये थोड़े बोलते हैं। उन्होंने कहा फिर भी मैं ये नहीं कह रहा कि वो मूर्ति बताएगी, मैं आता हूँ आपको बताता हूँ। वो अंदर गया, फिर बाहर आया, बोले मैं वहाँ से ये सिक्का लेके आया हूँ और इस सिक्के के इधर टेल है और इधर क्या बोलते हैं, हेड, इधर हेड है इधर टेल है। तो यदि हेड आ गया तो समझ लो हम जीतेंगे और टेल आ गई तो हम हारेंगे। तो उसने सिक्का उछाला और वो हेड आ गया। अब सारे सैनिक खुशी से भर गए कि हमारा तो हेड आ गया, हम जीतने ही वाले थे। और जाकर के उन्होंने युद्ध किया और वो जीत करके आ गए, सन्यासी जिता के लाए। अब राजा को बड़ा आश्चर्य, राजा बोले कि महाराज जीत तो आए पर मेरे को ये बताओ कि ये जीते कैसे, मुझे भी विश्वास नहीं था, ये हेड आया कैसे? तो उसने बताया, बोले इस सिक्के में मैंने दोनों साइड में हेड ही चिपका रखा था, वो किधर भी पड़े हेड ही आना था। और फिर एक उत्साह भर गया। तो जिताती संख्या नहीं जिताती है, थोड़े लोगों का भी जो उत्साह होता है, लीडर का जो उत्साह होता है, वो टीम को जिताता है। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज हमें सुबह सुबह 2.5 घंटे योग करवा करके उत्साह से भर देते हैं। कोई कोरोना नहीं होगा तुम्हें, कोई रोग नहीं होगा, तुम रोगों से ज्यादा बलवान हो, शक्तिशाली हो, और वो उत्साह हमें ठीक कर देता है। तो संगठन के लोगों को जो लीडरशिप में है उनको कैसा होना चाहिए? उत्साही होना चाहिए, पराक्रमी होना चाहिए। कभी हारने वाली बात बोलना नहीं अपनी टीम में, कैसे होगा ये तो आदेश दे देते हैं। आदेश तो मैं आज दे रही हूँ, मैंने 90 में घर छोड़ा था, 32 साल हो गए। 32 साल तो मैं आपकी तरह सुन सुन करके जो बड़ों ने सिखाया और सुनाया उसको करने में बिताई है, दरी बिछाने में बिताई है। एक एक गांव में गई हूँ, एक एक ढाणी में गई हूँ, एक एक, और आज भी मैं पतंजलि योगपीठ में रह करके भी कम से कम 18 घंटे रोजाना मेहनत करती हूँ। सुबह 4 बजे से रात को 10:30 बजे तक 1 मिनट का भी टाइम नहीं होता है, बस केवल 15-20 मिनट खाना खाती हूँ दोपहर में, उस टाइम को छोड़ करके पूरा टाइम भरा हुआ है सेवा के लिए। तब मैं आपको बोल रही हूँ, भाषण नहीं दे रही। तो ये मैंने आपको बताया कि हमारे को अच्छा ही व्यवहार करना है। दूसरा, चाहे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार करे संगठन में, और अपने टीम के साथ कभी भी कमजोरी की बातें नहीं करनी है। और अपना अपना व्यवहार हर व्यक्ति का बोलता है। एक और छोटी सी कहानी सुना के अब मैं समापन करूंगी, क्योंकि 10 मिनट बची हैं, हमें श्रद्धेय स्वामी जी महाराज का आशीर्वाद भी लेना है। एक सूरदास एक बार जंगल में बैठे थे और वहाँ एक व्यक्ति आए और उनसे बोले, ओ अंधे, यहाँ से सेना गई है क्या? तो उसने कहा,
आ गए हवलदार साहब और वो व्यक्ति आगे चला गया उसको डांट के। फिर एक दूसरा व्यक्ति आया तो उसने कहा, श्रीमान जी यहाँ से कोई सेना गई क्या आगे? थोड़े शब्द तो सभ्य थे लेकिन उनमें थोड़ा एक अधिकार का भाव था। तो उन्होंने कहा, लगता है सेनापति जी आ गए हैं। वो भी आगे बढ़ गए, ये बोले नहीं कुछ भी, अंधे व्यक्ति, सूरदास व्यक्ति। फिर तीसरा व्यक्ति आया, उसने कहा, सूरदास महाराज, बाबा जी आपको हम प्रणाम करते हैं, यहाँ से कोई सेना आगे गई क्या? तो उन्होंने कहा कि आ गया है महामंत्री। अपने मन में कहा और वो भी आगे बढ़ गए। फिर थोड़ी देर के बाद चौथा व्यक्ति आया, उन्होंने आकर के पैर छुए और उनको प्रणाम किया और कहा कि बाबा जी हमें आशीर्वाद दीजिए, आज हम इस जंगल में घूमने के लिए आए थे। तो उस सूरदास व्यक्ति ने कहा, आ गए राजा साहब। तो उसको थोड़ा आश्चर्य हुआ कि इसको दिखाई तो देता नहीं है, इसको क्या पता कि मैं राजा हूँ। उन्होंने पूछा कि क्या बात है? बोलते थोड़ी देर पहले आपके हवलदार आए थे, उसके बाद आपके सेनापति आए, उसके बाद महामंत्री आए और अभी आप आ गए हैं। तो बोलती ये बात तो बिल्कुल सच्ची है, पर आप ये बताओ कि आपको कैसे पता लगता है? आप तो देख भी नहीं सकते। तो उन्होंने कहा, मैं देख तो नहीं सकता हूँ लेकिन हर व्यक्ति का व्यक्तित्व तो उसकी वाणी से बोलता है, मैं भी क्या कर सकता हूँ। तो हमें अपनी सेवा से, अपने धर्म का पालन करने से, अपने समर्पण से, अपनी अच्छाई से अपने व्यक्तित्व को इतना ऊंचा बनाना चाहिए कि जो नहीं जानते हैं वो व्यक्ति भी हमारे कर्मों से हमारा परिचय जान सकें। और संगठन में सेवा करने वाला जो कार्य है ये इसका अचूक उपाय है, क्योंकि संगठन हमें सिस्टम में ला देता है। हम घर में जो काम करते हैं उसमें सिस्टम नहीं होता है। कोई चीज़ जब सिस्टम में आ जाती है ना तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मैं आज आपको बता रही हूँ, लेकिन यदि मैं इस संगठन में नहीं आती, इस सिस्टम में नहीं आती, तो मैं भी अपने घर में, मैं भी आपकी तरह एक बहुत सामान्य घर से, एक बहुत छोटे से गांव से आई हुई एक सामान्य सी ही लड़की हूँ। मैं भी आज भी सामान्य ही हूँ, लेकिन एक क्योंकि सिस्टम में आ गई हूँ। ऐसे गुरु ने मुझे एक संगठन से जोड़ दिया, एक सिस्टम से जोड़ दिया। तो आज मैं कम से कम हमारे संगठन में 15 से 20 लाख बहनें हैं, मैं उनके साथ सेवा कर सकती हूँ। जैसे मानो मेरे हाथ में अभी यहाँ फूल है, गोली तो है नहीं, जैसे गांव में कंचा होता है ना, जैसे मानो मेरे हाथ में ये कंचा है और मैं ये फरीदाबादी वाली बहन को मारती हूँ, तो मेरे कंचा मारने से आप मर जाएंगी कि बचेंगी? कंचा ऐसे मारोगे तो मरोगी क्या? नहीं मर सकती, उसको भी पता है नहीं मर सकती। तो ऐसे एक गोली हाथ में उठाई और ऐसे फेंक दी आपके ऊपर, तो आप नहीं मरेंगी। और वही गोली यदि मैंने पिस्टल में डाल के मारी तो नहीं बचेंगी, कहीं नहीं बचेंगे फिर, क्योंकि वो सिस्टम में आने से उसी गोली की ताकत 1000 गुना ज़्यादा हो जाती है। तो जब आप अपने घर में काम करते हैं, सेवा करते हैं, तो आपकी ताकत है हाथ से फेंकने वाली गोली की तरह। लेकिन जब आप इस संगठन में आ जाते हैं और संगठित होकर के सेवा करते हैं, तब आपके वो 2 घंटे 3 घंटे बंदूक की पिस्टल वाली गोली की तरह काम करते हैं। आप अपने घर में आपके ऊपर कोई समस्या परेशानी आए तो पता नहीं घर वाले भी आपकी बात सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, लेकिन संगठन में अगर किसी बहन के ऊपर किसी आतताई ने किसी बुरी भावना से एक उंगली उठाई तो 15 लाख मुक्के उसके ऊपर कट जाएंगे। ये संगठन की शक्ति है, वो व्यक्ति बच नहीं पाएगा, क्योंकि फिर आप एक सिस्टम का भाग बन गई हैं। फिर आपका कुशल क्षेम योगक्षेम निर्वहन करना उस संगठन का काम है। तो ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको बताई। आपको मैंने सेवा का स्वरूप बताया, धर्म का स्वरूप बताया, व्यवहार का स्वरूप बताया,
और ये करते हुए कोई दिक्कत आ जाए तो उसको भी आप मन पे नहीं लेना, आप अच्छा ही करना, क्योंकि जीवन में कभी कभी दुख भी आते हैं, सुख भी आते हैं, ये हमारे पीछे से चला हुआ कर्माशय है। लेकिन ये आप याद रखना, दुख का झूला जितना पीछे जाएगा ना, उतनी ही स्पीड से सुख का झूला आगे भी जाएगा, उतना ही सुख भी मिलने वाला है आपको। इसलिए जब कभी जीवन में कोई कष्ट मुसीबत आए तो घबराना नहीं है, समझ लो कि ये बड़े सुख की तैयारी है। तो आपको दृश्य शक्तियों से भी संपन्न होना है, अदृश्य शक्तियों से भी संपन्न होना है, क्योंकि हम एक ऐसे गुरु से जुड़े हैं जिनके पास दृश्य शक्तियां भी बहुत विराट हैं और अदृश्य शक्तियां भी उनके पास हैं। तो आप सब बहनें अपने जीवन में दृश्य, अदृश्य, लौकिक, अलौकिक सब शक्तियों से संपन्न हो, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। और आपने कितने ध्यान से मेरी बातों को सुना, गर्मी होते हुए भी, इसके लिए मैं हृदय से आपका धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। और पुनः मैं एक बार आपसे निवेदन करती हूँ कि आप कम से कम 1 मिनट तक इतनी जोरदार ताली बजाएं कि बहन अमर रवीश जी की सारी थकान उतर जाए और इसकी सारी टीम की, पूरी टीम के लिए जोरदार तालियां बजाएं। अब थक गई है, अमर जी की थकान उतर गई है आपकी तालियों से। और ये हरियाणा में ही नहीं, अभी पूरे भारत में महिला पतंजलि योग समिति बहुत ही उत्साह के साथ आगे बढ़ रही है। और मेरा ये संकल्प है कि आने वाले 2-3 साल में इस संगठन में हम 1 करोड़ बहनों का संगठन बनाएंगे। 1 करोड़ बहनों का स्पीकर में आ गई ये चीज़, अब ये बनेगी, इसको कोई रोक नहीं सकता है। और कम से कम संगठन से मेरे जैसी 1000 सन्यासिनी बनवानी है, मेरे को बनानी है। अब जैसे एक सन्यासिनी ये माता है और 3 सन्यासिनी ये हैं, इनकी तो बुकिंग हो रखी है, नाम लिख रखा है। और आपने भी इनकी तरह से जिनकी जिम्मेदारी पूरी हो गई, वो आज से ही सन्यास की तैयारी शुरू कर देना। एक ये सरोज माता बैठी है यहाँ, इसका नाम लिख रखा है, एक और माता बैठी है, क्योंकि ये हमारा वैदिक धर्म है। पहले ब्रह्मचारी, फिर गृहस्थी, फिर वानप्रस्थी। वानप्रस्थी आप सब हैं जो सेवा करते हैं, वो वानप्रस्थी ही हैं, और भाई भी। और अगला है हमारा साध्वी देवप्रिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने कैथल में सभी को योग के प्रति प्रेरित किया, जगा दिया। और सभी दूर दूर से आई हमारी राज्य प्रभारी बहनें, राज्य कार्यकारिणी, जिला प्रभारी और सभी योग सेवाओं की बहनें, भाई, सभी हमारे राज्य प्रभारी भाई आए, सभी राज्य कार्यकारिणी के सदस्य, जिला प्रभारी भाई आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, नमन।